महिमा अपरंपार होती है। कहते हैं ना कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, कि संत के वचन कभी नहीं पलट सकते, ब्रह्मांड ज़रूर पलट सकता है। तो दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं ऐसे ही संत जी के आश्रम में। मेरे ऊपर पीछे देख पा रहे हैं कि भगत जो हैं अपनी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर आश्रम को सजाने की सेवा यहाँ पर की जा रही है, उनकी तरफ से लाइटनिंग लगाई जा रही है। रात को लाइटनिंग का जो दृश्य है वो देखने लायक होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको नाइट व्यू भी आश्रम का ज़रूर दिखाएं। तो चलते हैं आश्रम के अंदर की तरफ, पूछताछ करेंगे, जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर कहाँ से आए आप? मंडी, हिमाचल प्रदेश। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन राणा है। सर सबसे पहले तो हमें आश्रम में जो महासमागम की तैयारियां हो रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि 6, 7, 8 सितंबर 2024 3 दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय निःशुल्क देसी घी से निर्मित भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त जगत को निमंत्रण दिया गया है। जो कि आप जी ने पहले भी देखा होगा कि हमारे बहुत से जितने भी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी जो श्रद्धालु हैं सभी ने जगह जगह पे उसके बैनर्स भी लगाए थे। इसके अलावा सर हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो महासमागम है संत जी ने आयोजित करवाया है, ये सिर्फ इसी आश्रम में हो रहा है या अन्य कोई और भी जगह पे ऐसे ही समागम चल रहे हैं? देखिए, ये जो समागम है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में ये मनाया जा रहा है। तो जैसा कि सर ने यहाँ पर बताया, सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उन्होंने बताया कि ऐसा समागम देश भर में 10 सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। तो चलते हैं अब आश्रम के अंदर की तरफ और चीज़ों का जायज़ा यहाँ पर लेते हैं, किस प्रकार की तैयारियाँ अभी तक हो चुकी हैं। तो जैसे ही अभी हम अंदर आ रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एंट्रेंस के ऊपर मेरे पीछे पिछली साइड पर आप देख पा रहे हैं कि बसेस की टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है, ताकि किसी जो भी संगत यहाँ पर आ रही है उसको किसी प्रकार की असुविधा ना झेलनी पड़े। यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार अपनी सेवा में मौजूद हैं। यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे और जायज़ा लेंगे किस प्रकार की सेवा यहाँ पर ये देखते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सतपाल दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं सोलन, हिमाचल प्रदेश। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आश्रम में एज अ सिक्योरिटी सेवादार आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किन चीज़ों की यहाँ पर चेकिंग की जाती है? ऐसे तो जी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ऐसी है कि उनके भक्तों के कोई सिक्योरिटी या किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही पूरे अनुशासन में रहते हैं। फिर भी कोई गलती से, जैसे परिवार वाले जिन्होंने भगत नाम नहीं लिया है और भी अपने पड़ोसी आ जाते हैं, तो उनको यही वही कोई नशीली वस्तु अंदर नहीं ले जानी, खाने पीने की सब व्यवस्था है अंदर नहीं लेके जानी, और भगत अलग बहनें अलग, इस तरह की नॉर्मली सेवा है ऐसी कोई। धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने यहाँ पर बताया कि एज अ सिक्योरिटी सेवादार वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार की नशीली वस्तु अंदर आश्रम के ना जा पाए। तो बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये नियम है कि वो उनके आश्रम में नशीली वस्तु अंदर बिल्कुल नहीं आ सकती, और अगर कोई संत जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम उनका यही है कि कोई भी नशीली वस्तुओं का सेवन उनको नहीं करना है, नशा बिल्कुल त्यागना है उनको। और आपको बता दें कि कई उनके अनुयायी भी ऐसे हैं जो कि उनका कहना है कि संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट गया है। तो अभी हम आपको ले चल रहे हैं जूता घर की ओर। ये आश्रम का पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं जूता घर का बोर्ड लगा हुआ है, और साथ ही में उसके बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं कि व्हील चेयर्स की फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई है आश्रम की तरफ से। कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसे भगत भाई हैं जो नहीं चल सकते, चलने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर की फैसिलिटी यहाँ पर आश्रम की तरफ से दी गई है। बता दें कि आश्रम में दी गई सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं। कोई भी शुल्क, कोई भी 1 रुपया भी नहीं यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। पीछे आप देख पा रहे हैं कि जूता घर की सेवा में सेवादार अपनी अपनी सेवा में मौजूद हैं, क्योंकि कल
समागम का पहला दिन है और उसकी तैयारियां यहाँ पर आज ही से कर ली गई हैं। पूरे बैग्स प्रॉपर उन्होंने डिस्प्ले पे लगा दिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं बैग्स के अंदर फुटवेयर्स जो है वो डिपॉजिट किए जाएंगे। दूसरी ओर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी स्पेस, पार्किंग स्पेस अवेलेबल है आश्रम की तरफ से। 4 व्हीलर की आप गिनती यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी समागम शुरू भी नहीं हुआ है और यहाँ पर जो गाड़ियों का सिलसिला है वो आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के खड़े हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उर्मिला दासी है। कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। तो मैम आप इतनी दूर से आए हैं, तो आपकी कितने दिन की सेवा यहाँ पर है आपकी? हमारी 4 दिन की सेवा है जी। तो अक्सर आप यहाँ पर आते हैं सेवा में? हाँ जी, हम हर बार आते हैं सेवा में। जब 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 इस समागम होता है यहाँ तो हम जरूर सेवा में आते हैं जी। मैम क्या नाम है आपका? दमयंती। कहाँ से आए हैं आप? मंडी से। मंडी से आए हैं। तो मैम आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। मैम कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल से। आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि संत जी के अनुयायी हैं, वो यहाँ पर सेवा में आए हैं और उनका कहना है कि उनको यहाँ पर आके बहुत अच्छा महसूस होता है और वो यहाँ पर सेवा में आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि महासमागम की तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं और कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? सुषमा दासी। मैम कहाँ से आए हैं आप? ऊना से। ऊना से आए हैं। तो मैम यहाँ पर ऊना से आए हैं इस महासमागम में शामिल होने के लिए। तो मैम हमें इस महासमागम के बारे में कुछ बताइए। ये समागम जो है वो गुरु जी के अवतरण दिवस पर मनाया जा रहा है। 6, 7, 8 तारीख तक चलेगा। 6, 7, 8 सितंबर 2024 तक ये समागम चलेगा, मैम का ये कहना है जी। धन्यवाद मैम। सही। तो मेरे पीछे आप देखिए स्कूटी पर काफ़ी सारे यहाँ पर रंग बिरंगे फूल रखे गए हैं। जाहिर सी बात है कि आश्रम को डेकोरेट करने के लिए ये सामग्री पूरी यहाँ पर लाई गई है। और इस तरफ ये जो आप टेंट पीछे देख पा रहे हैं, ये प्रदर्शनी का स्थल है जो कि अभी तैयार नहीं है, बट कल के दिन में ये तैयार पूरी तरह से हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यहाँ पे अनुयायियों ने लगाना है उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। अभी पूरी तरह से अभी ये स्थल जो है वो तैयार नहीं है। तो चलते हैं आश्रम के अंदर की तरफ। और यहाँ पर आश्रम की मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने की तरफ यहाँ पर जल राम की सेवा भक्तों के द्वारा लगाई गई है और चाय राम भी यहाँ पर रखी गई है। आप देख पा रहे हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं साथ में जल राम जल राम। और यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि मेन एंट्रेंस के साथ ही सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। तो सिक्योरिटी में यहाँ पर एक डिवाइस इनके पास है जिसके थ्रू ये सिक्योरिटी चेक रख रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर बैग्स की भी चेकिंग की जा रही है। और दिखा दें कि दूसरी तरफ जो महिलाओं की तरफ भी इसी प्रकार से जो है की जा रही है चेकिंग। सबके बैग चेक किए जा रहे हैं, फिर ही उनको आश्रम के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर महासमागम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सिक्योरिटी चेक पॉइंट से बिल्कुल अंदर की तरफ ये दृश्य हम आपको अभी आश्रम का दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरह से टेंट के साथ कवर किया गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के समय में जो नीचे का फ्लोर है, फर्श है, वो तपने लग जाता है। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है सेवादारों की तरफ से। मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा मैनेज किया गया है। अगर हम आश्रम की तैयारियों को लेकर बात करें, देखिए यहाँ पर लाइटनिंग लगाई गई है। अभी तो हम नहीं देख पा रहे हैं, बट रात को ये जगने वाले हैं। अभी हम आपको लेकर के चल रहे हैं भंडार घर की ओर आश्रम के, और वहाँ पर जायज़ा लेते हैं कि किस प्रकार की सामग्री जो है महासमागम के लिए तैयार की जा रही है। चलते हैं भंडार घर की ओर। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेवादार यहाँ पर बैठे हुए हैं, सत साहिब का झंडा इनके हाथों में है। बढ़ेंगे आगे की ओर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पर रखी गई हैं और बिल्कुल इस तरफ मेरे जलेबी बनाई जा रही है। तो इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि सर क्या नाम है आपका? कृष्णदास। सर कहाँ से आए हैं आप? गंगानगर से।
सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो महासमागम की तैयारियां चल रही हैं जिसमें कि जलेबियां बनाई जा रही हैं, कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में ये आप सामग्री बना रहे हैं? ये लगभग 150 कुंटल प्रसाद बनेगा जी इसका। 150 क्विंटल। यहाँ पर आप जलेबी की बात करें कि जलेबी बनेगी या पूरे पूरा जो है मिठाई जो 3 प्रकार की मिठाई है। क्या क्या मिलेगा हमें महासमागम? जी लड्डू राम है और जलेबी राम है और बर्फी राम है जी। धन्यवाद सर। अच्छा। तो जैसा कि सर ने यहाँ पर हमें बताया कि 3 प्रकार की मिठाइयाँ यहाँ पे बनाई जाएंगी, लड्डू, जलेबी और बर्फ़ी बनाई जाएगी। और अब हम आपको दिखा रहे हैं इस तरफ सब्जी, पेठे की सब्जी बनाई जा रही है। देखिए टोकरी में पेठे की सब्जी को काट के रखा गया है और कुछ ही देर में आप देख पाएंगे कि तड़का लगने जा रहा है सब्जी को। और दूसरी तरफ दाल बनाई जा रही है, बड़े से पतीले में यहाँ पर दाल बनाई जा रही है। पीछे की ओर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जैसे कि सेवादार ने हमें बताया था कि 3 प्रकार की मिठाइयाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। और क्वांटिटी की बात करें तो 150 क्विंटल अभी तक बन चुका है और यहाँ पर स्टोर किया जा चुका है। वाइट क्लॉथ से इसको ढका गया है कि किसी प्रकार की कंटेमिनेशन यहाँ पर ना हो। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे कि भी कोई भी एक भी यहाँ पर मक्खी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तैयारियाँ बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, हमें इन लड्डू जलेबियों से पता लग रहा है। बिल्कुल सामने की ओर आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर पोस्टर स्वरूप लगाया गया है, जिसके नीचे भी कुछ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी ओर बर्फ़ी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बनाई गई है। खाने के साथ साथ आपको यहाँ पर पैक करके भी दिया जाता है। जैसा कि अक्सर हम यहाँ पर कवरेज करने आते हैं तो हमें पता लगता है कि अनुयायियों को पैकेट्स बना के दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर प्रकार की यहाँ पर सब्जी आपको, हरी भरी सब्जी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर खीरा जो है यहाँ पर क्लीन करके बाल्टियों में रखा गया है। जाहिर सी बात है कि सैलेड के रूप में आयोजन होने जा रहा है एक महासमागम का, वो भी 3 दिवसीय। तो यहाँ पर रोटी बनाने वाली मशीन भी रखी गई है अनुयायियों के द्वारा। तो यहाँ पर उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर कितनी रोटियाँ एक समय पे ये मशीन बनाती है। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दिलीप दास जी। सर कहाँ से आए हैं आप? हम फाजिलका जिला से। सर एक चीज़ हमें बताइए कि ये जो रोटी बनाने वाली मशीन है ये कितनी रोटियां एक समय पे बना देती है? सही चलती रहे तो 5000 रोटी घंटे की निकाल देती है। 1 घंटे में 5000 रोटियां ये मशीन निकाल देती है। सेवा यहाँ पर की जा रही है, शाम की तैयारी हो रही है। और दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रोटी बेलने की सेवा की जा रही है माइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा। और यहाँ पर रोटी बनाने की सेवा की जा रही है। अभी के लिए यहाँ पर 2 भट्टियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं रोटी बनाने के लिए। और देख पाएंगे कि आने वाले समय में जैसे जैसे श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ता रहेगा उस प्रकार से सुविधा को देखते हुए यहाँ पर और भी भट्टियाँ लगाई जा सकती हैं। रोटियों को घी लगाने की सेवा यहाँ पर की जा रही है। देसी घी का इस्तेमाल सतलोक आश्रम में किया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर खाना जो चपातीज़ हैं वो स्टोर करके रखी जा रही हैं। तो आइए बातचीत करते हैं भंडार घर में यहाँ पर। नमस्कार जी। सर साहिब जी। मैम कहाँ से आए आप? हम सुरान से, फतेहगढ़ से। मैम सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो रोटियों के ऊपर लगाया जा रहा है ये क्या लगाया जा रहा है? देसी घी लगाया जा रहा है। देसी घी लगाया जा रहा है। तो मैम हमने सुना है कि आश्रम में जितनी भी भंडारे में सामग्री बनती है वो देसी घी से बनती है। सारी देसी घी से बनती है। तो क्या ये जो लड्डू और जलेबियाँ हम पीछे देख कर आए हैं क्या वो भी देसी घी से बने हैं? सारा कुछ देसी घी से बनता है जी। लड्डू जलेबी सारा कुछ देसी घी से बन रहा है। धन्यवाद। हाँ सच साहिब। यहाँ पर बर्तन धोने की सेवा यहाँ पर की जा रही है। देख पा रहे हैं कि 4 टप यहाँ पर लगाए गए हैं बर्तन को धोने के लिए। सबसे पहले सरफ लगाया जाता है, फिर उसके बाद पानी में धोया जाता है, उसके बाद 3 टप में पानी में धोया जाता है और फिर फाइनली जो बर्तन है वो एक जगह पे यहाँ पर जैसे लगे हुए हैं यहाँ पर रखे जाते हैं। और बड़े बड़े पतीले यहाँ पर
इनको भी धोने की यहाँ पर सेवा की जा रही है। देख पा रहे हैं यहाँ पर भगत भाई भी अपनी बर्तन सेवा में मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि चाय की जो सुविधा है वो की गई है आश्रम की तरफ से। और देखने लायक ये है कि जो महिलाओं के लिए सुविधा की गई है वो बिल्कुल सेपरेट की गई है, और जो भक्तों के लिए भगत भाई जो हैं उनके लिए जो चाय की सुविधा है वो बिल्कुल अलग की गई है। और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पर चाय की जो फैसिलिटी यहाँ पर आश्रम की तरफ से दी गई है उसके लिए कितना चार्ज यहाँ पर लिया जाता है। करते हैं बातचीत इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम कहाँ से हैं आप? पंजाब से 10। मैम सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपने चाय की सुविधा यहाँ पर आश्रम की तरफ से दी जा रही है इसके लिए कितना चार्ज उन्होंने यहाँ पर लिया? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया। आपकी कहने का मतलब है कि निःशुल्क आपको यहाँ पर ये सुविधा जो है वो दी गई? बिल्कुल निःशुल्क है सब कुछ। और ये फैसिलिटी के बारे में हमें बताइए कि ये आप कब तक ये मतलब चाय की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहती है? ये 3 दिन भंडारा चलेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा ये चाय राम, और उसके बाद भी चलती रहेगी 1-2 दिन। तो कोई टाइम है कि कब बंद हो जाएगी? 24 घंटे। आपकी कहने का मतलब है कि 24 घंटे यहाँ पर चाय की सुविधा आपको मिलती रहेगी। तो उसके लिए क्या रात की ड्यूटी भी लगती है आपकी? हाँ जी लगती है, रात की भी लगती है ड्यूटी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि चाय की जो फैसिलिटी है, सुविधा है, वो 24 घंटे यहाँ पर चलती है और नाइट में भी सेवादारों की ड्यूटी लगाई जाती है, उनको सेवा दी जाती है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे, रात को भी आएंगे तो उनको निःशुल्क चाय की ये सुविधा दी जाए। हम पहुँच गए हैं जहाँ पर फर्स्ट एड सेंटर बनाया गया है आश्रम में। तो आइए बातचीत करते हैं अंदर डॉक्टर साहब से जो यहाँ पर सेवा देख रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहब जी। सर कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से हैं जी, जलंधर से। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आश्रम में जैसे कि हमने सबको पता है कि महासमागम का आयोजन जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आप फर्स्ट एड फैसिलिटी में सेवा कर रहे हैं। तो हमें कुछ बताइए कि आप कितनी देर तक यहाँ पर रहेंगे और कितनी देर तक आपकी सेवा चलेगी, और इसके लिए क्या कुछ मतलब ये मेडिसिन्स जो श्रद्धालुओं को दी जाएंगी वो उसके लिए कितना चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा आश्रम की तरफ से? सर साहब जी, ऐसा जी जैसे आपको मालूम है ये अपने हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये समागम किया जा रहा है। तो यहाँ पर विभिन्न तरह की सेवाएं हैं। तो हमारे जो सदगुरु जी हैं वो हमारी डॉक्टरों की टीम है, हम उनके सेवक हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो उन्होंने हमारे यहाँ फर्स्ट एड में सेवा लगाई है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एड में सभी तरह की जो एमरजेंसी दवाइयाँ और सभी तरह की इमरजेंसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। और एम्बुलेंस तक की व्यवस्था भी निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। और आज जैसे हम आए हैं तो आज हम सभी जो मेडिसिन्स हैं उनको सारा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और सभी हम अपनी टीम बना रहे हैं। अभी मेंबर्स और आने हैं, तकरीबन हमारे 6-7 डॉक्टरों की टीम है और 3-4 नर्सें हैं। तो ये 24 आवर्स सर्विस है यहाँ पर। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली उसको डील किया जाता है। तो ये जब तक हमारा जैसे समागम कल से शुरू होगा, आज से हमने ये तैयारी शुरू कर दी है और ये तकरीबन 9 तारीख तक ये हम फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहब जी। तो जैसे कि यहाँ पर सर ने बताया कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड फैसिलिटी दी जा रही है। एंड सर भी एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं और यहाँ पर सब देख रेख में किया जाता है और एम्बुलेंस की फैसिलिटी यहाँ पर फ्री दी जाती है। आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी भी आश्रम की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पर जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि समागम कल से शुरू होने वाला है, तो अभी तैयारियाँ चल रही हैं और तैयारियों में अभी सेटअप किया जा रहा है जो कि कल से एग्जैक्ट जो डे है समागम का वो शुरू होगा। ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही विशेष स्थान है आश्रम का, क्योंकि यहाँ पर नाम दीक्षा दी जाती है। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेना चाहते हैं, नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो यहीं पे इसी स्थल पर आकर नाम दीक्षा लेते हैं। तो आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जो भी लेना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल उनके महासमागमों की तरह, जो कि देसी घी का भंडारा वो हर आए महीने में करते रहते हैं। और यहाँ पर
हम पहुंच चुके हैं आश्रम के पुस्तकालय में। पुस्तकालय में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तरह तरह की बुक्स रखी गई हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई हैं। ज्ञान गंगा सबसे फेमस ये बुक मैं कहूँगी कि ज्ञान गंगा है, जिसके ऑर्डर्स जो हैं, जिसकी जो चर्चा जो है सोशल मीडिया पर खूब फैली हुई है। और साथ ही में जीने की राह बुक भी जो है कि अमेज़ॉन पे इसको मतलब हाईएस्ट बायर्स हैं इन बुक्स के। सत्संग पंडाल की और मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं और साथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एग्जॉस्ट डक्ट्स भी लगाए गए हैं कि ताकि वॉशरूम्स में जो सफोकेशन ना हो, उसके लिए ये भी प्रबंध किया गया आश्रम की तरफ से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ड्रिंकिंग फैसिलिटी, पानी की व्यवस्था की गई है, गरम ठंडा दोनों है। पीने के लिए पानी आपको बिल्कुल पंडाल के सामने की तरफ आपको मिलता है। पंडाल की और सत्संग पंडाल का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं और इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में गद्दे व रजाइयाँ यहाँ पर रखे गए हैं। जाहिर सी बात है कि आश्रम में जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनकी संख्या का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि ये जो फैसिलिटी दी जाती है गद्दे व रजाइयों की, ये भी बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। रहना, खाना, पीना सब कुछ सतलोक आश्रम खमाणों संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर अभी क्योंकि समागम के कल के दिन की तैयारियाँ, समागम का पहला दिन है कल, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से अभी यहाँ पर भगत आप देख पा रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं। और इस पंडाल में भी बता दें कि जो महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की जाती है बैठने की, रहने की, वो बिल्कुल अलग से की जाती है और जो भगत भाई हैं उनके लिए बिल्कुल अलग से ये व्यवस्था की जाती है आश्रम की तरफ से। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि पार्टीशन जो यहाँ पर होने जा रहा है उसके लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है, सेवादारों की तरफ से ये सेवा अपनी की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि गुरुजी का, उन्होंने अपने गुरुजी का स्थान बनाया है जिसमें कि आप देख पाएंगे कि तरह मतलब स्टेज बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसके सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं कबीर साहिब की फ़ोटो लगाई गई है और साथ ही में लिखा गया है कि धानक रूप रहा करतार पूर्ण ब्रह्मा। अभी के लिए कर्टेन्स आगे आए हुए हैं, अभी हम आपको ये दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया गया, उसके साथ कबीर साहिब जी का है, गरीबदास जी का है। और यहाँ पर बता दें कि ये प्रणाम स्थल है आश्रम का। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु इस आश्रम में आते हैं वो सबसे पहले अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं कि अभी भी एक जो भगत है संत जी का, वो यहाँ पर उनको दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो इसी प्रकार से श्रद्धालु आने वाले सबसे पहले यहाँ पर अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो कल से जैसा कि समागम का पहला दिन है तो तैयारियां उसकी हमने आपको दिखाई आज इस वीडियो में। और कल के दिन यहाँ पर पाठ गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का जो पाठ है वो शुरू हो जाएगा। और आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं कि जो इस साइड पर है बहनें जो हैं वो पाठ पढ़ने की जो उनकी सुविधा की जाएगी बिल्कुल सामने जो आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भगत भाइयों का जो पाठ चलने वाला है कल के दिन। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।